ताइवान के पास चीन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 70 चाइनीज जहाज से ताइवान की निगरानी, 75 चाइनीज फाइटर से भी आसमान का सर्विलांस। ये लीजिए, इधर एक अखाड़ा और तैयार है। ये लोग दुनिया को जीने क्यों नहीं दे रहे? देखिए साहब, वन चाइना पॉलिसी है। चाइना कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है। मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो अगर सुन रहा हो, जिसके पास भी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी हो, हम लोग तो टेलीविजन पे यहां पे आके अपनी बातें रखते हैं। एक बात कहना चाहता हूं, जब कश्मीर के चलते चाइना प्रॉपरली पाकिस्तान के साथ खड़ा है, जब उसके आतंकियों तक को बचाता है चाइना, और खुल के बचाता है। जब टीआरएफ के ऊपर सैंक्शंस होने वाले थे, तब चाइना ने मदद करी पाकिस्तान की। जब चाइना खुल के आ रहा है, तो अब यह वक्त आ गया है कि भारत भी ताइवान के साथ सीधा खड़ा हो जाए। आपको अगर वेपन सप्लाई करने हैं, आप क्यों नहीं दे रहे ताइवान को आकाश तीर? आप उसको क्यों नहीं दे रहे पिनाका? आप उसको क्यों नहीं दे रहे ब्रह्मोस? क्यों? वाई? आप दीजिए। देखिए, जब आप इनके लिए कांटे बोएंगे, जैसे ये आपके लिए कांटे बो रहे हैं, चाइना इस वक्त पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत के लिए कांटे बो रहा है। आपका भी यही फर्ज बनता है कि साहब आप भी चाइना के लिए कांटे बोएं, इतने ज्यादा कि चाइना चल ना पाए। देखिए, आपने सप्लाई करी ना फिलीपींस को ब्रह्मोस, आप वही सप्लाई, मैं तो कह रहा हूं फ्री में दो। आपको क्यों सप्लाई करनी है? ये कॉन्ट्रैक्ट आएगा, फिर बाबूजी ये कागज लिखेंगे, फिर फाइल साइन होगी। आपको पता है ना कि चाइना की किसके साथ जिंदगी और मौत की दुश्मनी है। आपको सब पता है। जिसके साथ दुश्मनी है उनको सप्लाई करो, बोला आएगा ठोक देना तुम। चाइना यही कर रहा है, चाइना यही कर रहा है। आप ताइवान को हमारा एप्रीहेंशन ये होगा ना कि फिर पाकिस्तान के जरिए वो असर्ट करने की कोशिश करेगा। वो तो कर ही रहा है भाई, वो तो कर ही रहा है पाकिस्तान के थ्रू असर्ट। वो कौन सा नया काम कर रहा है? की बात से सहमत हूं। आपको ये करना ही पड़ेगा। ताइवान को रिकॉग्नाइज करिए, उसको सपोर्ट करिए, उसको हर तरह का सपोर्ट दीजिए, क्योंकि वही कांटे लाएगा। और एक बात और बता दूं, ये जो चाइना करने की कोशिश कर रहा है, चाइना कभी भी ताइवान पर विजय नहीं पा सकता। ताइवान की सबसे बड़ी जो दोस्त है वो उसकी टेरेन है। उसका 2/3 टेरेन माउंटेनियस एंड फॉरेस्टेड है। टेरेन और सेमीकंडक्टर्स बचाएंगे क्या उसको? टेरेन और सेमीकंडक्टर्स टोटल बचाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, 90% से ज्यादा लोग, चाइना भी वही सेमीकंडक्टर्स यूज करता है। और एक और बता दूं, बीच फ्रंट जो है ना उसका, ये जहाज लेके जा रहे हैं, वो बीच फ्रंट कोई भी ऐसा नहीं कि जहां वो लैंड कर सके। तो ताइवान को जीतना इतना आसान नहीं है। अगर ताइवान के ऊपर लड़ाई की, तो अभी मैं यूएस की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आएगा ही। उसके अलावा भी ये पिटेंगे, बहुत पिटेंगे। देखिए ना, अभी भी लोग ऐसे भारत में जो कहते हैं कि नहीं नहीं, पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई है वो नहीं करनी चाहिए, आखिर हमारी इकोनॉमी का क्या होगा? इकोनॉमी का क्या होगा भाई साहब? मैं आपको बात बताऊं, जब देश सुरक्षित रहेगा तब इकोनॉमी होगी। बिना सुरक्षा के कोई इकोनॉमी किसी देश की नहीं होती। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। और चाइना क्या चाह रहा है? चाइना पाकिस्तान के थ्रू आपकी इकोनॉमी को डैमेज करना चाह रहा है। दैट इज वाई मैं ये नहीं कह रहा कि 26/11 के पीछे चाइना था, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन आप ये भी मानिए कि क्यों मुंबई को सेलेक्ट करा गया 26/11 के लिए? वाई मुंबई? कोई बॉर्डर लगता है महाराष्ट्र का? मुंबई का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से? मुंबई क्यों आया? क्योंकि मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। अगर मुंबई पे चोट लगेगी, स्टॉक मार्केट पे चोट लगेगी। ये सब सोची समझी चीजें। मैं फिर कह रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग चाइना वाज बिहाइंड 26/11, आई एम सेइंग व्हाई वाज मुंबई सेलेक्टेड? क्यों मुंबई पे हमला हुआ, ये सोचिए जरा। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि बिल्कुल ये बात बिल्कुल मैं मेजर गौरव आर्या की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। वो जो कह रहे हैं, वो एक अपने डिफेंस एक्टिव में जो उन्होंने अपनी सेवाएं दी है, जो आजकल के ज़माने में चल रही है, उसको देखते हुए कह रहे हैं। मैं इस बात को भी एक्सेप्ट करता हूँ कि इंडिया की सरकार को, जैसे चाइना पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर सपोर्ट कर रहा है, ऐसे ही इंडिया को वन चाइना पॉलिसी को ख़त्म करते हुए ताइवान को सपोर्ट करना चाहिए। और जितना हो सके इंडिया को फ्री में या लोन देकर ताइवान की हथियारों से मदद भी करनी चाहिए, क्योंकि जब तक जैसे को तैसा जवाब नहीं मिलेगा वो नहीं सुधरेगा। क्योंकि चाइना को रोकने का मात्र यही एक तरीका है, क्योंकि चाइना भी पाकिस्तान के उन आतंकवादियों को सपोर्ट करता है यूएन में जाकर, जिससे कि इंडिया के मासूम लोगों के ऊपर, इंडिया की पूरी इकोनॉमी पर बहुत ही बड़ा खतरा है। तो आप ये मान के चलिए कि जितना पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, उसी के मद्देनज़र चाइना भी उसके बराबर में ही खड़ा होता है। और ये बोल्ड स्टेटमेंट इंडिया को आर्थिक और विश्व मंच के 193 देशों के सामने ये देना चाहिए। और चाइना की जहां तक हो सके इस कश्मीर मुद्दे पर उसकी पोल खोलनी चाहिए और ताइवान को
अपने हथियारों और इकोनॉमिक सपोर्ट से उसकी मदद भी करनी चाहिए, तभी चाइना सुधरेगा दोस्तों। और मेजर गौरव आर्या की बातों से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। अपने देश को बचाने के लिए हम जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये डिफेंस एक्टिव में मेजर गौरव आर्या की वीडियो? अगर आप भी मेजर गौरव आर्या के बहुत बड़े फैन हैं तो इसे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको ये वीडियो बिना किसी परेशानी के आपको देखने को मिले। तो मिलते हैं एक और बढ़िया डिबेट के साथ। जय हिंद।